रोज की तरह मैं दादर स्टेशन पर खड़ा एरोली जाने वाली फास्ट लोकल का इंतजार कर रहा था। मन में अजीब सी बेचैनी छाई थी, और क्यों ना हो, आज का दिन मेरे लिए कुछ स्पेशल था। मेरे साल भर की मेहनत रंग लाएगी, इस उम्मीद से मैं मन ही मन खुश हो रहा था। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई। हजारों की भीड़ को चीरते हुए मैं जनरल कंपार्टमेंट में घुसकर कोने वाली सीट पकड़कर बैठ गया। ट्रेन निकल पड़ी। कुछ देर बाद एरोली स्टेशन आया। स्टेशन से बस कुछ ही दूर मेरा ऑफिस था। चलते चलते मैं ऑफिस पहुंचा। अपना आईडी कार्ड स्वाइप करते हुए मैं सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखकर मुस्कुराया। आज के काम का प्लानिंग करते हुए मैं अपने क्यूबिकल की तरफ जा ही रहा था कि अचानक पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मुड़कर देखा तो मेरा कलीग अशोक था। अशोक के हाव भाव से मुझे पता चला कि उसके मुझसे कुछ काम था। हमेशा की तरह अजीब शक्ल बनाते हुए अशोक बोला, यार एक हेल्प चाहिए था तुझसे। और हमेशा की तरह मैं भी मना नहीं कर पाया। बोल भाई, कुछ काम था क्या? यार आज मुझे ज़रा जल्दी घर जाना है। श्रीनिवास ने क्वार्टरली रिपोर्ट बनाने को बोला है, मेरे लिए बना देगा प्लीज़ प्लीज़। ठीक है, मैं कर दूंगा, तू टेंशन मत ले। अशोक खुशी के मारे उछल पड़ा। अगर चाटुकारिता एक कला है तो अशोक इस कला का महान कलाकार था। थैंक्स यार, यू आर सो गुड सो गुड। हाँ हाँ, अब बस भी कर, कितना मस्का लगाएगा, कर दूंगा तेरा काम। क्यूबिकल पहुंचकर मैं बैग से लैपटॉप निकाल रहा था। नेहा ने मुझे अपने कैबिन में बुलाया। नेहा मेरी बॉस, जो मुझे कुछ खास पसंद नहीं करती थी। सूरज, लेट्स मीट फॉर वन-on-one पोस्ट लंच फॉर योर अप्रेजल डिस्कशन। 4 बजे की मीटिंग शेड्यूल कर दो। मेक श्योर कोई मीटिंग क्लैश ना हो। मैंने अपना लैपटॉप खोला। सबसे पहले नेहा के साथ 4 बजे की मीटिंग सेट की। अपने ईमेल्स चेक करने लगा, तभी रोहित का कॉल आया। सूरज बड़ी फ्री हो गया? हाँ बोलना। मेरे कोड में प्रॉब्लम आ रहा है। शाम को क्लाइंट मीटिंग में डेमो देना है, प्लीज डिबग करेगा? हाँ बिल्कुल, अपना लैपटॉप लेकर आना इधर। जैसे ही मैंने फ़ोन रखा, सानिया और तुषार मुझे घूरने लगे। सानिया और तुषार मेरे ऑफिस के कुछ गिने चुने शुभ चिंतकों में से एक थे, जो समय समय पर रियलिटी चेक कराते। हमारी तिकड़ी थी जो हमेशा एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लिए हर खुशी हर गम में साथ देते। बचपन के दोस्त माधव के बाद शायद ही कोई मेरे इतना करीब होगा। सानिया मेरे लिए कॉफ़ी ले आई और बोली, सिर्फ समाज सेवा ही करता रहेगा या अपना भी काम करेगा? डोंट वरी, कर लूँगा मैनेज, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। रोहित अपना लैपटॉप मेरे पास ले आया। मैं कोड इंस्पेक्शन करने लगा। बस कुछ ही देर में मुझे प्रॉब्लम का रूट कॉज समझ आ गया और मैंने उसे पलक झपकते ही फिक्स कर दिया। रोहित दंग रह गया। मेरी यही बात थी जो मुझे बाकी टेकीज से अलग करती थी, और शायद इसीलिए ऑफिस में मेरे दोस्त कम और दुश्मन ज़्यादा थे। हैरान होकर रोहित पूछने लगा, कैसे कर लेता है भाई तू ये सब? मैंने मुस्कुराकर बात टाल दी, लेकिन सानिया और तुषार रोहित का मजाक उड़ाते हुए ठहाके मारकर हंस पड़े। तुषार और सानिया की रोहित और अशोक के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी। एक दूसरे को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे। मैं अक्सर इन सभी चीज़ों से दूर अपनी ही दुनिया में मस्त रहता था। तुषार और सानिया के मजाक को अनसुना करते हुए रोहित बोला, गाइज, आज नेहा का बर्थडे है। एचआर का ईमेल तुमने देखा ही होगा, क्यों ना हम नेहा के लिए केक ऑर्डर करें? रोहित के बर्थडे वाली बात पर किसी ने कुछ खास रिएक्शन नहीं दिया। वो चुपचाप वहाँ से निकल गया। मैंने अशोक के रिपोर्ट पर काम शुरू कर दिया। रिपोर्ट ख़त्म करके मैं अपना काम शुरू करने ही वाला था कि लंच ब्रेक हो गया। इतने में अशोक और रोहित अपना लंच बॉक्स लेकर आ गए। मैं, तुषार, सानिया, रोहित और अशोक कैफेटेरिया चले गए। लंच के समय अक्सर ऑफिस से लेकर क्रिकेट और दुनिया भर की बातें हम किया करते थे। अशोक और रोहित बड़े ही खबरी किस्म के बंदे थे। एडमिन और एचआर से निकली सारी खबरें न जाने कैसे सबसे पहले इन दोनों तक पहुंच जाती थी।
और फिर सारे एम्प्लॉयज़ तक। आज उनके पास एक गर्मा गर्म खबर थी। सुना है इस बार अप्रेजल में हाइक ना के बराबर है। हाइक के नाम पे कहीं सिंगाड़े न थमा दे। सिंघाड़ा तो फिर भी ठीक है, पता चला कहीं और कंपनीज की तरह फायरिंग न शुरू कर दे। सुनकर मेरा दिल बैठ गया। होम लोन, कार लोन की चिंता मुझे खाए जा रही थी। नौकरी करते 8 साल हो गए थे, पर मेरे करियर का ग्राफ औरों के मुकाबले कुछ ठीक से नहीं बढ़ रहा था। मुझे डर था कि अगर फायरिंग की नौबत आई तो नेहा कहीं मेरा नाम लिस्ट में सबसे ऊपर ना रख दे। लंच के बाद रोज़ की तरह डेली स्टैंड अप मीटिंग थी। सभी अपना लैपटॉप लेकर मीटिंग रूम में चले गए। मुझे परेशान देखकर तुषार धीरे से मेरे कान में बोला, रोहित की अप्रेजल वाली बात पर ज्यादा सोचना मत, जो होगा देखा जाएगा। नेहा मीटिंग रूम में आई। सब बारी बारी से अपने टास्क का स्टेटस बताने लगे। जब रोहित की बारी आई तब बड़ी आसानी से उसने मेरे फिक्स किए हुए कोड का पूरा श्रेय ले लिया। बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी थी उसने। कोई ऐसे कैसे कर सकता है भला? नेहा का रोहित की दिल खोल के तारीफ करना मेरे जले पर नमक छिड़क रहा था। मैं अंदर ही अंदर आग बबूला हो रहा था। नेहा के अलावा सब जानते थे कि रोहित का कोड मैंने ही फिक्स किया था। सानिया और तुषार दोनों मेरी तरफ चिंता की नज़र से देखने लगे। मैं काफ़ी अपसेट था। दिल पर मानो छुरियां चल गई। ये तो वही बात हुई, मेहनत करे मुर्गी और अंडा खाए फकीर। जब स्टेटस बताने की मेरी बारी आई तब मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। लड़खड़ाते हुए मैंने बोला, वो मैं रोहित। कम ऑन सूरज, यू रियली नीड टू गियर अप। अपने बाकी टीममेट्स को देखो, यू हैव टू मैच योर स्पीड विद देम। वी आर अ टीम। अगर टीम के साथ नहीं चलोगे तो पीछे रह जाओगे। नेहा की बातें सुनकर मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कानों में गरम तेल डाल दिया हो। मेरे पास अपना स्टेटस बताने के लिए कुछ नहीं था। अक्सर रोहित और अशोक की मदद करने में मेरा पूरा समय बीत जाता। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। पहले अशोक की रिपोर्ट और फिर रोहित का कोड फिक्स करते हुए मुझे अपने काम के लिए समय ही नहीं मिला। पर नेहा कहाँ मानने वाली थी। उसने सबके सामने मुझे खरी खोटी सुनाई, मेरा इंसल्ट किया। मीटिंग रूम में पल भर के लिए सन्नाटा छा गया। सब जानते थे कि मेरे साथ जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। मीटिंग खत्म होने के बाद नेहा ने मुझे अप्रेजल डिस्कशन के लिए रोक लिया। अब सबकी निगाहें मीटिंग रूम पर थी। मुझे पता था कि अगले आधे घंटे मैं एक ऐसी मैच खेलने वाला था जो पहले से फिक्स थी। बड़ी आसानी से नेहा ने मुझे कन्विंस किया कि मेरा साल भर का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं था। फिर कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन और ग्लोबल रिसेशन की दुहाई देते हुए मुझे एक एवरेज कंट्रीब्यूटर करार कर दिया गया। नेहा का ये फैसला मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। मुझे गुस्से में मीटिंग रूम से निकलते देख तुषार और सानिया मेरे पास आए। तुषार बोला, इज एवरीथिंग फाइन बॉडी? चल ब्रेकआउट चलते हैं, थोड़ा रिलैक्स होते हैं। अरे क्या खाक फाइन यार, 3 साल हो चुके हैं इस कंपनी में, ना अच्छी हाइक ना प्रमोशन, और तो और छुट्टी पर भी हम ही कॉम्प्रोमाइज़ करें। बड़ी मुश्किल से एक ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, किसी और को भेजकर उस पर भी पानी फेर दिया नेहा ने। काम करें हम और अप्रेजल ले जाए वो लोग, बस गधे के तरह काम करते जाओ। शायद यही लिखा है मेरी किस्मत में, आई एम अ लूजर। इस नेहा की बच्ची को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आखिर कब तक चलेगा पार्शलिटी? कुछ तो करना पड़ेगा। भाई यही तो है घोर कलयुग। हम कर भी क्या सकते हैं? लगता है इंटरव्यू की तैयारी करनी पड़ेगी। इधर अपनी दाल नहीं गलने वाली है। जॉब ऑफर लेकर चुपके से खिसक जाते हैं यहाँ से। तुषार की बात में दम है, लेकिन जब तक हमें दूसरा जॉब नहीं मिलता तब तक पेशेंस से काम लेना होगा। वक्त आने पर हम अपना रंग दिखाएंगे। हमेशा की तरह तुषार और सानिया मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे, पर नेहा ने जो किया वो मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा था। अशोक और रोहित नेहा के लिए केक लेकर ब्रेकआउट एरिया में पहुंचे। उन्होंने नेहा के लिए एक सरप्राइज प्लान किया था। मुझे, सानिया और तुषार को एक साथ देखकर अशोक बोला, अरे वाह, पूरी टीम यही तो है।
अब देर किस बात की, नेहा को बुला लेते हैं और उसे सरप्राइज देते हैं। मेरा ना तो नेहा के बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल होने का मन था और ना ही उसे विश करने का। सरप्राइज तो मैं नेहा को दूंगा, मैं मन ही मन बोला। मुझे ख्यालों में खोया देख तुषार मेरे कंधे पर हाथ रखकर हौसला देने लगा। हेलो नेहा, कहाँ हो तुम? क्या तुम कुछ देर के लिए ब्रेकआउट आ सकती हो? एक बहुत ज़रूरी काम था तुमसे, जल्दी से आना प्लीज़। अशोक ने नेहा को किसी बहाने ब्रेकआउट में बुलाया। नेहा के आने से पहले ही मैं वहाँ से निकल गया। मैंने पेन ड्राइव में प्रोजेक्ट का डेटा कॉपी किया। अचानक तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर मैंने नेहा को ईमेल भेजा और ऑफिस से जल्दी घर निकल गया। नेहा जैसे ही ब्रेकआउट में आई, सभी एक साथ शुरू हो गए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नेहा, हैप्पी बर्थडे टू यू। Wow, guys, what a pleasant surprise! I am so excited. You all made my day. नेहा ने इस खूबसूरत सरप्राइज के लिए टीम का शुक्रिया अदा किया। जब उसे मैं नहीं दिखाई दिया कहीं, उसने तुषार से पूछा, सूरज कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रहा। मीटिंग में है क्या? वो उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वो शायद डॉर्मेटरी में आराम कर रहा है। पार्टी के बाद नेहा अपने डेस्क पर आई और ईमेल चेक करने लगी। मीटिंग्स पर मीटिंग्स। सुबह से उसे लैपटॉप खोलने का मौका ही नहीं मिला। जैसे इनबॉक्स खोला, शुरू हुआ ईमेल्स का बौछार। हजारों बर्थडे विशेस वाले ईमेल्स के बीच नेहा ने मेरा नॉट फीलिंग वेल का ईमेल देखा और उसने मुझे कॉल किया। पर मैं कहाँ फ़ोन उठाने वाला था। शायद उसे मेरा यूं अचानक से निकल जाना अच्छा नहीं लगा। ईमेल्स का रिप्लाई करते करते रात हो चुकी थी। नेहा को इंतज़ार था उसके मम्मी के फ़ोन कॉल का। शायद ये कोई बर्थडे हो जो नेहा ने अपने मम्मी पापा के साथ ना मनाया हो। इस बार ऑफिस के काम के चलते वो घर नहीं जा पाई। रात के 9:30 बजे उसे एक अननोन नंबर से फ़ोन आया। हेलो हेलो हेलो। 3-4 बार हेलो बोलने पर भी जब कोई जवाब नहीं आया, नेहा ने फ़ोन काट दिया। नेहा ने अपने कार को अनलॉक किया, सारा सामान पीछे की सीट पर रखकर कार स्टार्ट किया और घर की तरफ सवारी बढ़ाने लगी। बीते हुए शानदार दिन को याद करते चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान के साथ नेहा घर पहुंची। अपने पर्स से चाबी निकालकर दरवाज़ा खोलने लगी। अचानक उसकी नज़र दरवाजे के पास रखे एक पार्सल पर पड़ी। नेहा ने झुककर पार्सल उठाया। पैकेट पर एक तरफ लिखा था सरप्राइज गिफ्ट। पार्सल पर ना भेजने वाले का नाम था, ना पता। आखिर किसने भेजा होगा ये गिफ्ट? नेहा सोच में पड़ गई। दरवाज़ा खोलकर जब वो अंदर गई तो अचानक चाबी से चलने वाला एक छोटा बंदर हैप्पी बर्थडे टू यू एक बेसुर सी आवाज़ में गाते हुए नेहा की तरफ चलते आया। खिलौने की आवाज़ नेहा के कानों में गूंज रही थी। डर के मारे नेहा चिल्लाई और उसने अपने कान बंद कर लिए। खिलौना नेहा के करीब आकर रुक गया। कुछ देर बाद नेहा ने अपने दोनों हाथ कानों से हटाए। खिलौने से आने वाली आवाज़ अब बंद हो चुकी थी। नेहा ने खिलौने को उठाया और करीब से देखने लगी और फिर एक बार खिलौने की वही आवाज़। जोर से चिल्लाते हुए नेहा ने बंदर को जमीन पर पटक दिया और बेडरूम में जाकर रोने लगी। नेहा का फोन बजने लगा। नेहा पसीना पसीना हो चुकी थी। क्या यह फोन कॉल किसी आने वाली खतरे की घंटी थी? बड़ी हिम्मत के साथ उसने फोन की तरफ देखा। फोन के स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा था आर्यन कॉलिंग। नेहा ने फोन उठाया। हेलो। फोन नेहा की मम्मी का था। नेहा बेटा, many many happy returns of the day. अब याद आई बेटी की। मुझे लगा तुम भूल गई। नहीं बेटा, तुम्हारा बर्थडे और मैं भूल जाऊं, ऐसा भी कभी हुआ है भला? वो मेरा फोन खराब था, इसलिए आर्यन के फोन से कर रही हूँ। दिन भर दोस्तों के साथ मटर गश्ती करके अभी आया है घर तेरा भाई। क्या बात है बेटा, तुम कुछ परेशान हो? कोई बात नहीं मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मैं तुमसे कल बात करती हूँ। नेहा ने फोन काट दिया। टेबल पर रखे गिफ्ट पार्सल को उठाकर उसे खोलने लगी।
गिफ्ट बॉक्स से जो निकला देखकर नेहा हैरान हो चुकी थी। पेन ड्राइव? कोई पेन ड्राइव कैसे गिफ्ट कर सकता है? क्या यह कोई प्रैंक है? नेहा गहरी सोच में पड़ गई। नेहा ने बैग से लैपटॉप निकाला और पेन ड्राइव लगाया। अचानक बिजली चली गई। धत, इसे भी अभी जाना था। नेहा ने जब पेन ड्राइव में अपने नाम का फोल्डर देखा, उसके होश उड़ गए। उसका फोन वाइब्रेट होने लगा। अननोन नंबर से एक मैसेज था, ओपन द फोल्डर। नेहा डर के मारे कांप रही थी। हनुमान चालीसा का जाप करते हुए फोल्डर खोला। फोल्डर खाली निकला। भारी सांस लेते हुए नेहा किचन में चली गई। फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकालकर पीने लगी। जैसे ही वो पीछे मुड़ी, पर्दे के पीछे से एक लंबा चौड़ा सा नकाब पोश आदमी उस पर झपट पड़ा। एक हाथ से नेहा का मुंह दबाकर दूसरे हाथ से उसे पूरी तरह जकड़ लिया। गुमनाम नकाब पोश आदमी ने नेहा के गले पर चाकू धर दिया और लगातार वार करने लगा। चटपटाते हुए नेहा जमीन पर गिर पड़ी। नेहा की एक चीख भी नहीं निकली। गुमनाम दरिंदे ने नेहा के 28वें जन्मदिन पर उसके शरीर के 28 टुकड़े करके एक ऐसी घिनौनी हरकत की जिससे शैतान की भी रूह कांप उठे। मर्डर वीपन को अंजाम देते हुए चाकू को साफ किया, फिर कटी हुई लाश के टुकड़ों की फोटो खींचकर पेन ड्राइव में नेहा नाम के फोल्डर में अपलोड किया और अपने अगले शिकार के लिए निकल पड़ा।